राम सर्व सुख करे संकट कटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर होई छूट बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा दुष्ट देव ससुर भूप सिया रामचंद्र की अवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज ही गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज ही गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वो बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पड़ते हम मनाया करेंगे जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पड़ते हम मनाया करेंगे कन्हैया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उनके क्योंकि कहा भी गया है कि भक्त के बस में है भगवान भक्त कहते हैं हे प्यारे सांवरे सरकार उन्हें देंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करें कन्हैया कन्हैया चौके पुरा खबरें सुनाओ
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। राम यही गणनाम ये हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देखिए शोर न मचाएं, सभी लोग शांत रहें। सभी लोग शांत बैठ जाएं, शांत बैठकर अपनी मनवाणी को एकाग्र करें। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयदयातुरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान्नमनीरदा रामाय रामभजे। राघवेंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पितृ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भक्तवान छात्रपतरु आकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमय स्वरूप। एक ये सोचने वाला विषय है। ये प्रश्न जो है ना बड़ा ही ज्वलंत है, परंतु बहुत सीधा सा सरल है। कौन प्यारा है, प्रभु का है कौन, उसकी पहचान कैसे होगी, हम कैसे पहचानेंगे ये प्रभु का है। हम अपने घरों में कोई किसी को रखते हैं, मानो कोई डॉगी पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं, तो उसमें क्या बांधते हैं, उसके गले में पट्टा बांधते हैं, बांधते कि नहीं बांधते, बांधते ना। और यदि वो उसके गले में पट्टा है और वो बाहर आकर के यदि किसी को भौंकता भी है ना, तो आपको याद रखना वो बाहर वाला नहीं बोलेगा। क्यों? वो जान जाएगा सिंगला साहब का ये, इसे बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। ये किसी न किसी का है, पक्का ये किसी का है, किसी का पालतू है। इसी प्रकार हम किसके पालतू हैं, ये भी तो एक विषय है ना। हम किसके हैं और हमारी पहचान क्या है कि हम प्रभु के हैं। हमारी क्या पहचान है कि हम प्रभु राम के हैं कि रावण के हैं, कृष्ण के हैं कि कंस के हैं, क्या पहचान है। बहुत सीधा सा अर्थ है और पहचान है। याद रखना, जिसके हाथ में कलावा, जिसके हाथ में कलावा, गले में और गले में रस्सी राम की, जित खींचे उत जाऊं। ये हमारे गले में है ना, तुलसी की माला है।
अब इसमें भी भ्रांतियां हैं। कोई कहते हैं कि पुरुषों को पहनना चाहिए, माताओं को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको ही डालो साहब, ये तो प्रसाद है। क्यों नहीं माता को पहनना चाहिए? माँ तो साक्षात माँ है। परंतु कितनी भ्रांतियां हैं कि नहीं नहीं वो शुद्ध नहीं रहती, तू वो नहीं शुद्ध रहती, तू कैसे शुद्ध रहता है? सब पहनो, सब चंदन लगाओ, सब मुख में राम का नाम लो, और सब साहब हाथ में कलावा। ये प्रभु के भक्तों की पहचान है। भगवान ने हमें सीधा सा बना रखा है। हाथों में हमारे हाथ भी चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, सुन भी अच्छा रहे हैं, मुख से बोल सकते हैं। एक कान भी ने भगवान ने हमें क्यों दिया है? कान किस लिए दिया है? भगवान की कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए ना। ये मुख किस लिए दिया है? भगवान के गुणगान करने के लिए, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं? कान दिए हैं बुराई सुनने के लिए, और मुख दिया है लड़ाई करने के लिए। राधे राधे। जब भगवत कथा हो ना और भगवान की कथा हो ना, तो ऐसा बन जाना चाहिए ना कि हमसे बड़ा कोई पागल ही नहीं है। जो संसार के काम का है वो राम के काम का नहीं है, और जो राम के काम का है वो संसार के। शादी तक तो हम ऐसे रहे जैसे हम कुछ जानते नहीं है, हम यहाँ के है ही नहीं। हमें खुद मेरा पता नहीं मैं कौन हूं। तब तो भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मनसा वाचा कर्मा, हमारे जितने भी अंग होते हैं ना, हाथ है, पैर है, मुख है। अभी कथा सुनेंगे परीक्षित जी महाराज की। एक उन्हें भोगना पड़ा, झेलना पड़ा, वो तो महात्मा की कृपा है। क्योंकि उनके पूर्वजों ने बनाया था तो भगवत कृष्ण कथा मिल गई, वरना क्या होता? श्राप तो लग गया था ना। इसलिए यदि हमारी कोई भी कार्य हम करें, ये कान हमारे है ना, कुछ नहीं सुनना, हमें कोई सुना भी रहा है ना, उड़ गया ऊपर से, पता ही नहीं है। और 2 मिनट बाद बताएंगे, अभी आपको बताए थे ना, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मेरे मन में तो मनमोहन बसा हुआ है, तेरी बात मेरे समझ नहीं आ रही है। मेरे नेत्रों में हम कुछ भी देखें, लोग कहते हैं ना बुरा मत देखो, खूब देखो, पर ऐसी कोई स्थिरता ही ना पड़े ऐसी। क्योंकि जब तुम अपने चित्त में, मन में, बुद्धि में, अपने अहंकार में भी भगवान कहते हैं अहंकारों में मैं अहंकार हूं। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा अहंकार भी होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हैं तो हैं, हम वैष्णव हैं तो हैं, हम प्रभु गौ सेवा करते हैं तो करते हैं। कोई हंसने दो, जो कार्य करते हैं तो करते हैं। कारण भगवान ने दिया है हमारे कानों को, तो कानों को दिया है तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि भगवान की कथा सुनो। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो किसी माता जी से पूछा, बताओ कान क्यों दिया है? बोले महाराज जी पता था भगवान को बुढ़ापे में चश्मा लगेगा, तो चश्मा की डंडी कहाँ लगती? इन्हीं में तो लगती है, कानों में। और गोस्वामी जी कहते हैं जब हमारे प्रभु राम चित्रकूट आए थे ना, चित्रकूट, तो प्रयागराज में ही महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछ लिया, प्रभु एक बात बताए, मैं कहाँ रहूं? क्योंकि मुझे तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं कहाँ एक जगह, मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ पे मैं रहूं, मैं अपना समय व्यतीत करूं, जहाँ पे मेरे लिए हर प्रकार से सुजस हो, सुफल हो, सफल हो मेरी यात्रा। तब वाल्मीकि जी ने कहा था, प्रभु ऐसा कोई स्थान बता दो जहाँ पे आप न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हमारा प्रभु आप तो हर जगह हो, कहाँ हो सो कहाँ हो जहाँ प्रभु ना हो। आप ऐसा कोई स्थान बताओ ना जहाँ पे आप ना हो। तब भगवान ने कहा, नहीं आप तो मेरे ब्रह्मत्व को जानते हैं, तो आप तो ऐसी वाणी बोलेंगे, परंतु जो सामाजिक है, जो जीव है, जो मनुष्य है और मुझे नहीं पहचानता, उसके लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मनुष्य के रूप में आया हूं। तब कहा, प्रभु पहले तो 14 स्थान दिया कि आप यहाँ रहे, का भोजन उधर आपको भोग लगाए से पहले भोजन ग्रास में ग्रहण करते हो, आप उनके घर में वास करो। जो विप्र को, ब्राह्मण को, साधु को, संत को, महात्मा को, तपस्वियों को, देवताओं को, गौ माताओं को देख करके प्रणाम करते हो, आप उनके घर में वास करो।
और इस बात को गोस्वामी जी ने चौपाई में बहुत सुंदर लिखा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। सभी गाइए, क्योंकि हम तो साहब भारतीय है ना, और हम प्रभु राम जी के हैं ना, और मानस की ऐसी चौपाई है तो ये तो कल्प वृक्ष है। बजाते हैं, बताया था ना, क्योंकि हमारे ताली में मजीरा है और मजीरा में साक्षात राम है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि हम जितनी भी चौपाइयों का गान करते हैं उसमें हर चौपाई में रा और माम है। हर एक चौपाई में मानस के अंदर 24,000 चौपाइयां हैं। कितनी है? रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं? 24,000। परंतु 24,000 चौपाइयों में रा और माँ है। ये तो माँ पहले है, ये तो रा बाद में है। के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारो सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारो सुभग सरनाना, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे। इनके तुम ग्रह रो रे, इनके गाए तुम ग्रह रो रे। जिनके प्रभु कान समुद्र के समान हो, और आपकी कथा, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा नदियों के समान हो। और जिस प्रकार नदी समुद्र में जाती है और समुद्र कभी भी नदी को आने के लिए मना नहीं करता, हम आपकी कथा भगवान सुनते रहें, ऐसा आशीर्वाद दो ना प्रभु। आप उनके घर में वास करें कि जो भी हमेशा आपकी कथा ही सुनता रहे, हमेशा कथा सुनता रहे, पर भी उसको तृप्ति ना मिलती हो, उसको उसका मन हमेशा विचलित रहे, मुझे कथा मिले। और वास्तव में जो कथा का भक्त होता है ना, वो हमेशा कथा को ढूंढता रहता है। दूसरा, नेत्रों को कहा, लोचन चातक जिन कारी राखे, लोचन चातक जिन कारी राखे, लोचन चातक जिनके राजे रहाहि तरस जलधर विलासे, रहाहि तरस जलधर विलासे, निदराई सरित सिंधु सर भारे, निदराहि सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल मोहि सुखारे, रूप बिंदु जल मोहि सुखारे। हे प्रभु, जिनके नेत्र है ना इस प्रकार हो जाएं, जिस प्रकार महाराज एक चकवा होता है ना, वो स्वाति नक्षत्र के बूंद को, उस स्वाति नक्षत्र के बूंद को हमेशा देखता रहता है जो चकवा पक्षी होता है कि कब वो बूंद आएगी, कद मैं उसका पान करूंगा। और याद रखना, जो चकवा पक्षी होता है ना, वो एक बार ही बूंद को ग्रहण करता है और जल नहीं पीता। कहते एक बार चकवा पक्षी मर गया तो जाकर के गंगा में गिरा, ऊपर से उड़ करके जा रहा था, तो गंगा में भी गिरा ना, तो उसने अपनी चोंच को ऊपर किया, तो देवताओं ने कहा, अरे तूने गंगा में तेरी मुक्ति होने के लिए तू मरा है, अरे अपने चोंच को तो डुबो ले, तू प्यासा क्यों मर रहा है? बोले नहीं नहीं, मेरा प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल से है।
प्रभु जो आपका दर्शन करने के लिए ललायत रहते हो, अपने नेत्रों के द्वारा जो आपका दर्शन करते हो ना, आप उनके हृदय में वास करें। और प्रभु जो प्रसाद बनाने के बाद में और आपका भोजन भोग लगाते हों, और उस गोस्वामी जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, ओ शीस नवाए सुर गुरु दुज देखे, शीस नवाए सुर गुरु दुज देखे, रूप बिंदु जल होई विशेषी, रूप बिंदु जल हो। और नहीं, कहते हैं कि प्रभु जिनके पैर आकर के चरण राम, हाथों से जो आपकी सेवा करता हो, नेत्रों से जो आपका दर्शन करता हो, मुख से जो आपकी कथा कहता हो और सुनता हो, कानों से जो आपकी कथा सुनता हो, और प्रभु जो आपको भोग, मान लीजिए प्रभु ने हमको भेजा है और जाने के बाद में प्रभु जी हमसे पूछे, कान्हा पूछे एक बात बता, फलाने मैंने तुझे भेजा था, तो वहां क्या करके आया है, तो हम क्या जवाब देंगे? कभी सोचा है? कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कार्य करने के लिए आए हैं? पर जब शास्त्रों को देखते हैं, जब शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद में महात्माओं के चरणों में बैठते हैं, तब कहीं पता चलता है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनाय, समाज की सेवा करने के लिए आओ, धर्म की स्थापना करने के लिए आओ। और धर्म क्या है, हमारा जीवन क्यों हुआ है, हम क्यों यहाँ आए हैं? अभिप्राय देखा जाए, हम क्यों यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी बात तो और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या खाना, वो तो जो कार्य हम इस समय कर रहे हैं ना, वो तो पशु भी करता है। क्या पशु नहीं करता? जगता है, खाता है, सो जाता है, निद्रा, आहार, परंतु हमारे में और पशुवत भावना में क्या अंतर है? आखिरकार क्यों हम यहाँ आए हैं, हम नहीं समझ पा सकते। परंतु महात्माओं और गुरुओं के चरणों में बैठने के बाद ये पता चलता है कि हम क्यों यहाँ, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं, क्योंकि हमें भरोसा भी तो नहीं है ना, रूप से तो भरोसा भी तो नहीं है, और यदि भरोसा है तब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चलता है कि हम क्यों यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? महात्मा क्या कहते हैं, भैया भजन करो। महात्मा कहते हैं कथा सुनो। गुरु जी कहते हैं कि धर्म करो। और धर्म क्या है, क्यों धर्म क्या है, ये भी एक विषय है। हम धर्म कर रहे हैं तो क्या करें? बोले परोपकार करो। तो परोपकार किसका करें? परोपकार करें तो हम किसका करें, एक विषय है। क्योंकि ये ऐसी आज की कथा है कि राजा परीक्षित जी, उनके पौत्र थे जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, जिनके रथ की बागडोर हमेशा अर्जुन की भगवान साक्षात नारायण के हाथ में रहती थी। उनके पौत्र हमारे परीक्षित जी महाराज ने अपराध कर दिया, परंतु परीक्षित जी थे कैसे? विप्रधेन सुर संतिहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार क्यों होता है? राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता, चार लोगों के लिए होता है, विप्र, धेनु, सुर, संत। ब्राह्मण के लिए, गाय माता के लिए, संतों के लिए और देवताओं के लिए। परंतु मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान के आने का सबसे बड़ा अभिप्राय ब्राह्मणों के लिए भी नहीं था, संतों के लिए भी नहीं था, देवताओं के लिए भी नहीं था, हमारी गौ माताओं के लिए था। कहीं ना कहीं था। वरना यदि ब्राह्मणों के लिए आया होता कृष्ण, तो ब्राह्मणों के पीछे घूमता, गौ माताओं के पीछे क्यों घूमता था? ब्रज में आप जाते हैं ना, 9 लाख गैया नंद बाबा के। यदि वो राजाओं के लिए, संतों के लिए आया होता कृष्ण, तो जाकर के मथुरा में रहता, तुरंत कंस को मारता, राजा बन जाता और वहां महात्माओं की सेवा करता। नहीं, बाबा नंद के यहाँ क्यों गए?
नंद बाबा के यहाँ गए, यशोदा मैया के यहाँ गई, क्योंकि वहाँ जानते थे कि यहाँ गाय भी है, यहाँ मेरी गौ माताएं भी हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए ना तो सबसे बड़ा परोपकार लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग कहते हैं अपने नाम, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर लोग कहते हैं समाज सेवी, सुप्रसिद्ध समाज सेवी, और वो